एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही चालाक और शरारती था। लोग उसे चोर रमेश के नाम से जानते थे। वह दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता और लोगों की चीजें चुराने की कोशिश करता। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक योजना बनाई ताकि रमेश को सबक सिखाया जा सके। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा की कि एक दिन बाद गांव के मंदिर में एक पूजा रखी गई है, जिसमें बहुत सारे गहने और धन दान किए जाएंगे। ये सुनते ही रमेश की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अगर मैं मंदिर के सारे गहने और पैसे चुरा लूं, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसने अपनी योजना बनाई और तय किया कि वह रात में मंदिर में घुसकर चोरी करेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश चुपके से मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं थी, जो देखकर रमेश खुश हो गया। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया और एक एक करके सभी गहने और पैसे अपनी झोली में भरने लगा। वह इतना खुश था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि कोई उसे देख सकता है। जैसे ही रमेश ने झोली में सब कुछ भर लिया और निकलने लगा, उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। रमेश घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी मंदिर के भीतर की दीवारों पर छुपे कुछ लोग बाहर निकल आए। ये लोग गांव के मुखिया और गांव के अन्य बहादुर युवक थे, जिन्होंने रमेश को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था। मुखिया ने रमेश से कहा, अब तुम्हारी चोरी की आदतें खत्म हो चुकी हैं। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तुम गांव की पंचायत के सामने जाओगे और तुम्हें सजा दी जाएगी। रमेश बहुत डर गया और रोते हुए मुखिया के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन मुखिया ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम वादा करते हो कि अब से ईमानदारी से जियोगे, तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। रमेश ने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत से काम करके अपनी रोजी रोटी कमाएगा। मुखिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे गांव में सभी के सामने अपनी गलती मानने को कहा। रमेश ने गांव के सभी लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह अब से एक अच्छा इंसान बनेगा। उस दिन के बाद रमेश ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने खेती करना शुरू किया और अपने मेहनत के पैसों से एक छोटी सी दुकान भी खोली। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे विश्वास करने लगे। अब लोग उसे चोर रमेश नहीं बल्कि ईमानदार रमेश कहने लगे। रमेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव में एक नई पहचान बनाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से जीवन में कुछ हासिल करना चाहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।